नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल विश्वकर्मा। मैं आज अपने देश के किसानों के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो कि हमारे राजू दीक्षित जी के विचारधाराओं से सम्मिलित है। तो इसका शीर्षक है किसान और कृषि का महत्व। दोस्तों, किसी ने कहा है कि जब तक जमीन से सोना उगता है तब तक देश भूखा नहीं रह सकता, लेकिन जब उसी सोना उगाने वाले किसान की आवाज दबा दी जाती है तो देश की नींव भी हिल जाती है। तो स्वागत है सभी का देश की आवाज में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी जाएंगी, जो कि हमारे किसानों के लिए बहुत लाभकारी होंगी। आज हम बात करेंगे कि उस शख्स के बारे में जिसके पसीने से देश की रोटी में हमें मिलती है, हमारे किसान के बारे में। राजू दीक्षित जी कहते हैं, अगर भारत को सच में आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले अपना किसान को मजबूत बनाओ, क्योंकि अगर किसान मजबूत है तो देश की मजबूती है। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये हम लोग सब जानते हैं। यहाँ 60% से ज़्यादा लोग खेती पर ही निर्भर रहते हैं। लेकिन सबसे दुख भरी बात यह है कि हमारे किसान को सबसे कमज़ोर समझा जाता है। सोचो, जो व्यक्ति दिन रात मेहनत करके सबके लिए अन्न उगाता है, सबके लिए गेहूं चावल उगाता है, वही सबसे ज़्यादा कर्ज में भी डूबा रहता है। जो हमें खाना देता है उसके घर में रोटी का इंतज़ाम मुश्किल से होता होगा, ये तो हम सब जानते ही हैं। राजू दीक्षित जी ने कहा था, भारत में क्रांति तब आएगी जब किसान को फिर से सम्मान मिलेगा और खेती वो व्यापार नहीं सेवा मानी जाएगी। और आज जरूरत है कि एक नई सोच की। जो हमारे देश के नवयुवक हैं, जो नौजवान हैं, उनका भविष्य, अगर वो अपना भविष्य बनाना चाहें तो आज के समय में ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, देसी बीज का उपयोग करके और लोकल बाजार से ही लेना है। अगर इस तरीके को अपनाते हैं हमारे नवयुवक, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे देश के जो किसान हैं धीरे धीरे और ऊपर आने लगेंगे। तो आज अगर आप नौजवान हैं और देशभक्ति भी है आपके अंदर, तो अपने गांव और अपने खेतों में और अपने किसानों के लिए कुछ करो। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो मत, खेती में इनोवेशन लाओ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि किसान की इज्जत करो। देश की सेना बॉर्डर पर लड़ रही है, लेकिन उसी के अंदर किसान भी एक प्रकार से समझ लो कि लड़ाई ही लड़ रहा है। जो समझ लो कि अपने देश के जो सेना है उसका सेनापति है किसान, जो रोटी के लिए लड़ता है और वो देश के लिए लड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत एक बार फिर से विश्वगुरु बने, तो राजू दीक्षित जी के विचार को अपनाओ और किसान के देश को देश का राजा बनाओ। आज से संकल्प ले, कसम खाओ कि ना किसान को भूलेंगे, ना उसके दर्द को छुपाएंगे और किसानों की सहायता में हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। इसी के साथ जय जवान जय किसान। अगर दोस्तों